तस्मिन् सति, उसके बाद, आसन में स्थित होने के बाद, दृढ़ होने के बाद तस्मिन् शब्द का प्रयोग किया। तस्मिन्, तस्मिन् का मतलब क्या है? तस्मिन् का मतलब है कि उस आसन की सिद्धि होने के बाद तस्मिन् शब्द बोला है। और फिर उसके बाद बोलते, एक एक शब्द को ध्यान में दीजिएगा। तस्मिन् के बाद बोलते हैं सती। सती का मतलब क्या होता है? सती का मतलब होता है स्मृति। स्मृति का मतलब क्या होता है? सजगता। सजगता का मतलब क्या होता है? अवेयरनेस। क्या अवेयरनेस होने की बात कह रहे हैं महर्षि पतंजलि? आसन करने के बाद किस चीज से अवेयर होने की बात कह रहे हैं? सजग होने की बात कह रहे हैं। समझ जाएंगे, जीवन बदल जाएगा। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं सभी लोग श्वास ले रहे हैं, सभी प्रश्वास कर रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, प्रश्वास कर रहे हैं, श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेदा। और क्या हो रहा है? श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं। एक चीज और होती है, जब हम श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, एक चीज और होती है। क्या होती है? आपको पता है किसी को? श्वास लेने और छोड़ने में एक चीज और होती है, गति का विच्छेद होता है। गति विच्छेद का मतलब क्या है? रुक जाना। श्वास बाहर जाती है, रुकती है, श्वास भीतर आती है, रुकती है, फिर बाहर जाती है, रुकती है, वापस आती है, रुकती है। तो श्वास हो रहा है, प्रश्वास हो रहा है, गति विच्छेद हो रहा है। इसको कह रहे हैं महर्षि पतंजलि कि इसके प्रति स्मृति हो जाए, सजग हो जाओ, अवेयर हो जाओ। इसी को भगवान बुद्ध ने कहा आनापान। इसी को कहा गया है आनापान, बताया गया है। भगवान बुद्ध ने इसी को आनापान बोला है कि श्वास और प्रश्वास के प्रति क्या हो जाना? सजग हो जाना। और महर्षि पतंजलि इसी को बोल रहे हैं प्राणायाम है। हम क्या कर रहे हैं प्राणायाम के नाम पे? हिंसा कर रहे हैं। स्पष्ट शब्दों में कहूं, अगर महर्षि पतंजलि के शब्दों में कहूं, तो हम अपने श्वास के साथ हिंसा कर रहे हैं। किसी की प्रकृति को हम खिलवाड़ कर रहे हैं, प्रकृति के साथ खेल कर रहे हैं। श्वास आ रही है, जा रही है, हम क्यों उसको जबरदस्ती रोक रहे हैं? हम क्यों उसको जबरदस्ती तोड़ रहे हैं? हम क्यों उसको जबरदस्ती बढ़ा रहे हैं? महर्षि पतंजलि ने कहीं नहीं कहा है। महर्षि पतंजलि ने सिर्फ एक बात कही है कि स्मृति रखना, सजग होना, उसके पास, उसके साथ सजग रहना, अवेयर रहना। श्वास आ रही है तो जान लो आ रही है, जा रही है तो जान लो जा रही है, रुकी है तो जान लो रुकी हुई है। जहां है तहां है, जो है सो है, जैसे है वैसे है, सिर्फ उसको जान ही है प्राणायाम। इतना ही काम कर लो तो प्राणायाम है ये। और इस प्राणायाम को करने से लाभ भी होगा। इससे क्या लाभ होगा? सबसे पहला लाभ तो ये होगा, हमारा मन वर्तमान में रहना सीख जाएगा। आज ध्यान के नाम पर जितनी पद्धतियां समाज में प्रचलन में है, सिर्फ कल्पना ही कल्पना है, झूठी कल्पना है। सिर्फ हम कल्पना करते हैं, मानते हैं, मानते हैं, मानते हैं। भगवान बुद्ध भी कहते हैं मानो मत जानो। महर्षि पतंजलि भी कह रहे हैं मानो मत, समझो उसको, उसको जान लो। जो श्वास आ रही है, जा रही है, रुक रही है, इसको जान लो, इसके प्रति सजग हो जाओ। ठीक है? सजगता, बिल्कुल वृंदावन जी, सजग हो जाओ। ये महर्षि पतंजलि नहीं कह रहे तोड़ मरोड़ करो, हिंसा करो। वो कह रहे हैं जो नेचुरल है। योग क्या है? नेचर है। नेचर के खिलाफ जाना योग नहीं है भाई। योग तो नेचर को स्वीकार करना है, नेचर के साथ मिल जाना है, प्रकृति लय हो जाना ही क्या है? योग है।
और हमारी श्वास आ रही है, जा रही है, रुक रही है, हम उसको क्यों रोकें जबरदस्ती, क्यों जबरदस्ती उसको बढ़ाएं? इसके बाद महर्षि पतंजलि कहते हैं, क्या बताया? श्वास आती है, जाती है, गति विच्छेद होता है, इसको जान लो। जब इसको जानोगे तो क्या होगा? बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी। इसको जब जानोगे, जो बाहर जा रही है, भीतर आ रही है, स्तंभ हो रहा है, रुक रही है, कहाँ क्या होगा? बाहर देश में है, शरीर एक देश है, बाहर देश में रुकी है, भीतर देश में रुकी है। काल, कितने काल के लिए जब इसको जानने लगोगे ना, तो यह भी पता चलेगा कि कितनी देर तक बाहर रुकी, कितने समय तक बाहर रुकी, कितनी भी देर तक भीतर रुकी, इस भीतर देश में कितनी देर तक रुकी, संख्या भी पता चलने लगेगी। कितनी क्षण के लिए रुकी, बाहर गई, भीतर आई, रुकी, कितनी देर तक रुकी, तो पता चलेगा। कभी दीर्घ हो जाती है, कभी सूक्ष्म हो जाती है, कभी छोटी हो जाती है, कभी लंबी हो जाती है। ये चीजें पता चलेंगी। कब पता चलेंगी? जब उसको हम जानेंगे, जब उसको हम देखेंगे। कैसे देखेंगे? अवेयरनेस के साथ, सती के साथ, स्मृति के साथ, सजगता के साथ। और कुछ पता चलेगा। क्या पता चलेगा? इसको जानने से, उसको देखने से कुछ और भी पता चलेगा। वो क्या पता चलेगा? ये पता चलेगा कि श्वास देखते 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 विचार शून्य मन हो जाएगा। जब मन वर्तमान में हो जाता है, अभी तक हमारे मन का स्वभाव बन गया है, हमारे मन का धर्म बन गया है। भूत भविष्य, भूत भविष्य, भूत भविष्य, सिर्फ भूत में रहता है, भविष्य में रहता है, भूत में रहता है, भविष्य में रहता है। भविष्य की कल्पना करेगा, भूत की कल्पना करेगा, भूत के बारे में सोचेगा, भविष्य के बारे में सोचेगा। मन का स्वभाव ही नहीं है वर्तमान में जीने का। जब हम वर्तमान में जीना शुरू करेंगे, तो मन एकदम शांत हो जाएगा, एकदम शांत हो जाएगा। और फिर क्या होगा? बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः। श्वास खड़ी हो जाएगी, श्वास रुक जाएगी। जिसको स्वात्मा राम जी ने केवल कुंभक कहा है, वह अवस्था प्राप्त हो जाएगी। पता ही नहीं होगा श्वास कहाँ रुकी है, भीतर रुकी है कि बाहर रुकी है, बस रुक जाती है। और उदाहरण के रूप में समझाऊं, उदाहरण के रूप में बताऊं, तो ये श्वास जो स्वात्माराम जी ने कहा केवल कुंभक, आप लोग कभी कभी कपालभाति करते होंगे। अगर स्मृति होगी, सती होगी, सजगता होगी, अवेयरनेस होता होगा, तो करने के बाद कुछ पता चलता होगा। करने के बाद कुछ पता चलता होगा। क्या पता चलता होगा? श्वास थोड़ी सी क्षण के लिए खड़ी हो जाती है, और जब उस पे आप ध्यान लगाते होंगे तो पता ही नहीं रहता है भीतर है कि बाहर है। होता है? किसी को ऐसा कभी हुआ है कि श्वास खड़ी हो गई है, पता ही नहीं चला भीतर है कि बाहर है? हाँ जी सर। स्नेहा जी, बिल्कुल हुआ होगा, आपको तो जरूर हुआ होगा। तो ये श्वास जब खड़ी हो जाती है, यह जब हम श्वास के साथ, स्मृति के साथ, सजगता के साथ उसको देखते हैं, तो श्वास की चौथी अवस्था आती है, जिसको केवल कुंभक कहा गया है। और यह अवस्था प्राप्त होने के बाद क्या मिलता है? लाभ भी बताते हैं महर्षि पतंजलि। कपोल कल्पना में नहीं ले जा रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं हमको। क्या मिलेगा इससे? इससे ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। ततः, ततः का मतलब क्या होता है?
इसके बाद ततः क्षीयते, उस प्राणायाम के अभ्यास से क्षय हो जाएगा प्रकाश आवरणम, प्रकाश के ऊपर जो आवरण पड़ा हुआ है। इस प्रकाश क्या है? यह चेतन तत्व है, ये चेतन तत्व है जो सच्चिदानंद स्वरूपाय, आनंद स्वरूप है, चित स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। इसके ऊपर जो आवरण पड़ गया है, जिसकी वजह से यह प्रकृति के मेल में आ गया है, बुद्धि के सानिध्य में आ गया है, बुद्धि के सदृश देखने वाला हो गया है, वृत्ति सारूप्य मित्रत्र हो गया है, अपना स्वरूप भूल गया है। जितेंद्र जी, आपको बात ये समझ में नहीं आएगी, यह बात अनुभव की है। जितेंद्र जी, यह बात अनुभव की है, यह बात तर्क वितर्क की नहीं है। जब आपको अनुभव होगा तो आप मानेंगे। किसी ने, संत ने कहा है, मैं कहता आंखों की देखी, तू कहता कागज की लेखी। मैं कहता आंखों की देखी, तू कहता कागज की लेखी। मैं कहता सुलझावन वाली, तू क्यों रहा उलझाए रे। ये जो लोग ग्रंथों की बात को उलट पटांग तरीके से समझ के अपना समाज में एक प्रचार चला रहे हैं, फिजिकल के लिए अच्छा है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अध्यात्म के लिए, योग के लिए अच्छा नहीं है। योग का बहुत ऊंचा उद्देश्य है। श्वास के साथ एक्सरसाइज करना, शरीर के साथ एक्सरसाइज करना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, इसका कोई विरोध नहीं है। फिजिकल फिटनेस के लिए बहुत अच्छा है, थोड़ा बहुत मानसिक पीस के लिए भी अच्छा है, लेकिन अध्यात्म के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। 1% भी अध्यात्म के लिए मतलब नहीं है, क्योंकि वहां अहिंसा को बताया गया है। यहाँ हिंसा कर रहे हैं श्वास के साथ, शरीर के साथ। तो ऐसा प्राणायाम करेंगे तो क्या मिलेगा? इससे मिलेगा ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, उस चैतन्य, उस चेतन तत्व, प्रकाश स्वरूप जो क्या है? परमात्मा है, जो आत्मा है, जो विशेष, जो पुरुष है, जो आत्मा है, उसके ऊपर जो आवरण पड़ गया है, जो क्या है? जो शुद्ध है, जिसको पीछे महर्षि पतंजलि ने कहा है स्वभाव से तो बेचारा शुद्ध है। कौन से सूत्र में बताया है? उसका दृष्टा दृशी मात्रा शुद्धो अपि, जो शुद्ध है लेकिन वो उसके बाद भी अनुपस्य, दूसरे के अनुसार देखने वाला हो गया है, बुद्धि के अनुसार देखने वाला हो गया है। यह आवरण क्षय हो जाता है, उसके ऊपर जो आवरण पड़ गया है अज्ञान का, अंधकार का, उसका क्षय हो जाता है। महर्षि पतंजलि प्राणायाम के 2 लाभ बताते हैं। दूसरा लाभ क्या है? धारणा सुच योग्यता मनसः, धारणा की प्राप्त हो जाती है, धारणा करने की योग्यता प्राप्त हो जाती है इस प्राणायाम से। इस प्रकार के प्राणायाम से करने से धारणा की योग्यता प्राप्त हो जाती है। इस विषय पे किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है अभी। नहीं भैया, आ गया समझ। हरिओम सर, थोड़ा सा सर जी, प्रकाश छेड़ वाला को बताएंगे तो। क्या है प्रकाश? ये वो वाला तथा प्रकाश, क्षीयते प्रकाश आवरणम। हाँ, हाँ। ततः क्षीयते। जब इस प्रकार से हम प्राणायाम करेंगे तो इससे, इस हमारा जो चेतन तत्व है, आत्म तत्व है, जो हमको विदित नहीं है, जिसकी वजह से अविद्या में हम फंस गए हैं, वह उसके ऊपर जो अविद्या रूपी खोल लग गई है, जैसे शीशा होता है, शीशा तो शुद्ध होता है, लेकिन शीशे के ऊपर जब धूल जम जाती है तो हमें अपना स्वरूप नहीं दिखाई देता है। तो ये धूल जो जम गई है अपने इस चेतन तत्व के ऊपर, जो सर्वदा शुद्ध तो है,
लेकिन इसके ऊपर जो धूल जम गई है, इस धूल के कारण अपना स्वरूप नहीं दिख रहा है। उस धूल का जो आवरण है, वो धूल रूपी जो आवरण शीशे पे पड़ गया है, हमारे इस चेतन तत्व पर पड़ गया है, उससे छुटकारा मिलता है इस प्राणायाम से। जब इस तरीके से प्राणायाम करेंगे तो हमारा मन क्या होगा? हमारा मन वर्तमान में रहने, वर्तमान में हो जाएगा। ठीक है, जी सर। ये प्रैक्टिकल अनुभव की बात है। इस तरीके से तब ये शब्द मैं बोल सकता हूँ, किसी की सुनी सुनाई बात नहीं बोल रहा हूँ। अनुभव भी किया, सुना भी है किसी से, लेकिन अनुभव भी किया है। संयोग की बात है कि योग से भी जुड़े रहे तो बात स्पष्ट हो गई कि सच्चाई तो ये है, और हम सच्चाई में के रूप में क्या करते हैं। तो महर्षि पतंजलि सिर्फ सजग होने के लिए कह रहे हैं, ये कुछ करने के लिए नहीं कह रहे हैं, सिर्फ सजग हो जाओ, सती में स्थित हो जाओ, स्मृति में स्थित हो महात्मा जाओ, बुद्ध ने भी तो अवेयर यही हो कहा जाओ। है। हाँ? महात्मा बुद्ध ने भी तो यही कहा है कि सिर्फ तदाकार हो जाओ उसके साथ, सिर्फ फिर उसको बस महसूस बस करो, एक ही बात, यही बात है। देखें, सारे जितने भी महापुरुष हुए एक ही बात कहते हैं, सब सिर्फ शब्द अलग होता है और उसके मानने वाले अपना अपना अर्थ जोड़ देते हैं उसमें। लेकिन सारे जितने भी सिद्ध महापुरुष हुए हैं, सार एक ही बोलते हैं, अलग कुछ भी नहीं कहते हैं। बिल्कुल सर, वो आपने सबसे बेहतर कहा, वो धर्म वाला, कि धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्म का मतलब ही नहीं पता तो धर्म की रक्षा क्या करेंगे? और धर्म की व्याख्या ही जब इस तरीके की हो तो फिर रक्षा और करने हमारे का समाज के ऐसे लोग हैं जो धर्म के जो ठेकेदार बने हुए हैं, संप्रदायवादी हैं, जिसकी वजह से उनकी रोजी रोटी चल रही है, वो लोग ऐसे लोगों को भ्रमा के रखते हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि ज्ञान नहीं है ना, अज्ञानता में जी रहे हैं तो भ्रम में तो जिएंगे ही ना। सौभाग्य का विषय है कि हम लोग योग से वास्तविक धर्म के स्वरूप से जुड़े हैं। बिल्कुल सर, बाकी चीजें तो कम से कम समझ आनी ही चाहिए कि क्या है, तभी तो पालन किया जा जितेंद्र सकता जी, जितेंद्र जी, महात्मा बुद्ध नास्तिक नहीं है, योग सूत्र आस्तिक नहीं है। आस्तिक और नास्तिक ये जो दर्शन का स्वरूप दिया गया है, वो सिर्फ इस आधार पे दिया गया है कि कौन वेदों को मानता है, कौन वेदों को नहीं मानता है। भैया इसको और ऐसे ये भी कह वेद, सकते हाँ, जी, भैया इसको ऐसे कह सकते हैं कि मतलब जो नास्तिक है वो भी एक तत्व को तो मानता ही है ना। वो है। शायद बिल्कुल जिस तरह सर, से आप आत्म पढ़ाते सत्य हो को कि तो उन्होंने ब्रह्म माना ही ना। ब्रह्म को तो सभी मानते हैं, या अद्वैत आस्तिक और बोल सकते हैं नास्तिक का उसको। मतलब हमने बताया कि एक गांव में एक कहानी पहले सुनाया था कि एक गांव में दो व्यक्ति थे, एक आस्तिक था, एक नास्तिक था। एक जो आस्तिक था वो आस्तिकता का वकील था, जो नास्तिक था वो नास्तिकता का वकील था। दोनों दोनों अपने गांव वालों को चाहते थे कि दोनों चाहते थे कि सारे गांव वाले हमारे ही विचार को फॉलो करें। सभी दर्शन वाले यही चाहते हैं, चाहे किसी भी संप्रदाय के लोग हों, सब यही चाहते हैं। तो गांव वाले दोनों से परेशान हो गए। उन गांव वालों ने एक तरकीब निकाली कि आप दोनों लोग समाज गांव के सामने बैठकर डिस्कस कर लो, तर्क वितर्क कर लो, और जो जीत जाएगा पूरा गांव उसी को मान लेगा। तो उन दोनों तैयार हो गए कि चलो ठीक है, अच्छी बात है। दोनों बैठते हैं, दोनों तर्क वितर्क करते हैं, खूब तर्क वितर्क करते हैं। वो आस्तिकता का प्रमाण देता है, ये नास्तिकता का प्रमाण देता है। सुबह होती है, मामला उलट जाता है। जो आस्तिक था वो नास्तिक हो गया, जो नास्तिक था वो आस्तिक हो गया। भगवान बुद्ध किसी को मानने की बात नहीं कहते हैं, किसी को मत मानो, सत्य को मानो, सिर्फ सत्य को मानो, जो अनुभव में उतरता है, जो जान रहे हो उसी को मानो।
बाकी किसी को मत मानो। मानने से क्या होगा भाई, हमने आपको बता दिया कि हम ये मिष्ठान है, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत सुंदर है, इसको खाने पे बहुत आनंद आता है। आपको तो आनंद आया नहीं। आपको तो आनंद तब आएगा जब आप उसको खा के जानोगे। अगर मान लोगे हाँ ये मिष्ठान बहुत अच्छा है, बहुत मजा आता है, कुछ मिलेगा तो है नहीं उससे। ठीक है, तो ये सिर्फ उलझाने की बात है, हमको शास्त्र में नहीं उलझना है। वास्तविक जो स्वरूप है, महर्षि पतंजलि जो बात कह रहे हैं, उस चीज को समझने की बात है। वॉइस कट रही है। नो सर। थोड़ी सी बातें समझ में नहीं आती हैं। क्यों नहीं आती हैं? क्योंकि इतना लेप लगा होता है ग्रंथों का, दर्शन का, मान्यता का, हिंदुत्व का, तो बातें समझ में नहीं आती हैं कैसे हो सकता है। लेकिन जब अनुभव पे उतरता है तो जीवन बदल जाता है। आपकी मैं बात, अपनी मैं खुद की बात बताऊं आपको। मैं खुद काशी में रहा, काफी दिनों तक काशी में रहा, अध्ययन भी वहां से हुआ, भ्रमण भी हुआ, आध्यात्मिक काफी लोगों के संपर्क में रहे। और एक हमारे यहाँ संगठन चलता है भारत में, बहुत अच्छा संगठन है, आरएसएस, नाम सुने होंगे आप सभी। हाँ जी भैया। तो बिल्कुल उसमें मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ के पूर्ण रूप से प्रचारक बन गया। पढ़ाई लिखाई छोड़ के मैं सीए कर रहा था, बीकॉम बीएचयू से किया, और उसके बाद मैं प्रचारक बन गया। आरएसएस में मैं प्रचारक हो गया। प्रचारक जो होते हैं वो अपना पूरा जीवन वहां दे देते हैं और उसका काम करने लगते हैं। ठीक है, तो उनका शादी विवाह नहीं करना होता है, उसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, घर परिवार से कोई संबंध नहीं होता, देश की सेवा करते। मुझे बहुत था कि देश के लिए कुछ करना है, धर्म के लिए कुछ करना है, मातृभूमि के लिए कुछ करना है, जननी के लिए कुछ करना है, बहुत भाव था। लेकिन प्रकृति ऐसे मोड़ती है। एक सूत्र में ही आया है शब्द, जितेंद्र जी, कोई अच्छा नहीं होता है, कोई बुरा नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति अच्छा नहीं है, कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं है, किसी के प्रति कोई धारणा नहीं रखनी चाहिए। ना हिंदू अच्छे होते हैं, ना मुसलमान अच्छे होते हैं, ना हिंदू बुरा होता है, ना मुसलमान बुरा होता है। कोई व्यक्ति बुरा नहीं होता है, कोई व्यक्ति अच्छा नहीं होता है। हम अच्छा बुरा उस समय डिसाइड करते हैं, जो हमारे अनुकूल है हम उसको कहते हैं अच्छा है, जो हमारे प्रतिकूल है हम उसको कहते हैं है। इस पर हमारे तर्क वितर्क का बात नहीं है। हमारे जीवन की जो घटना है, हमारी अनुभव की जो बात है, मैं वो बता रहा हूं कि जब मैं उससे जुड़ा रहा, तो क्या हुआ कि मुझे सिर्फ भारत, भारत भूमि, भारत माता, तो हिंदुत्व, तो धर्म, ये सारी बात प्रमुख थी। पूरा भगवा पहनना और चोटियों का, मैं शिखा वगैरह रखा था, पूरा एकदम मोटी सी शिखा। काशी में रह रहे हैं तो शिखा नहीं रखना, शिखा रखना, रोज चंदन का लेप करना, कुर्ता धोती पहनना, ये सब हुआ करता था। ऐसे ही प्रकृति मोड़ती है हमें, कोई संदेश देती है, कुछ स्थितियां परिस्थितियां हमारे सामने ऐसा बनता है कि मुझे काशी छोड़ के कहीं जाना पड़ता है। प्रकृति को तो कहीं मुझे दूसरे काम में लगाना था। ये सब तर्क वितर्क की बात मैं नहीं कर रहा हूं, सिर्फ अपने भाव को मैं बता रहा हूं
कि क्या होता है, मैं इस चीज को छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाते हैं, उसके बाद मुझे शुद्ध धर्म से भेंट होता है, मेरा शुद्ध धर्म से मेल होता है।